हेलो बच्चों, नमस्ते। आज देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और उसमें समझते हैं मूलक और समूह, ग्रुप और रेडिकल क्या होते हैं। इनसे हमें केमिस्ट्री में कोई भी अपक्रिया या यौगिक बनाना हो, हमें उससे पहले क्या आनी चाहिए? यौगिक बनाना आना चाहिए। हम तत्वों के नाम तो जान लेते हैं परंतु हमें यौगिक बनाना नहीं आता है। अब हम पहले यौगिक बनाना सीखेंगे, तब अपक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे, तब धीरे धीरे हमें अपक्रिया बनाना आएंगी। तो हम पहले इस टॉपिक को समझते हैं, फिर हम जानते हैं आयन आयन क्या होते हैं। ये जानना जरूरी है। अगर केमिस्ट्री सीखनी है आप लोगों को तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री कभी भी याद नहीं होती। केमिस्ट्री कहते हैं बड़ी बेवफा है, रात में पढ़ो सुबह सफा है। तो अब देखते हैं इसे। किसी यौगिक के अणु का वह परमाणु समूह जिसका रासायनिक संगठन नियत हो। किसी यौगिक के अणु का वह परमाणु समूह जिसका रासायनिक संगठन नियत हो, जो कैसा होना चाहिए? धनायन या ऋणायन आवेशित हो तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता हो, उसे क्या कहेंगे? मूलक या रेडिकल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल मूलक और एक होता है यौगिक मूलक। सरल मूलक क्या होता है? वे मूलक जो एक परमाणु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? सरल मूलक। जिस प्रकार Na प्लस Cl प्लस K प्लस Cl माइनस Ca2 प्लस Mg2 प्लस आदि 118 तत्व होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके बता दिए मैंने आपको, जो जो मोस्ट है, जो हमारी अपक्रियाओं में यूज होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं यौगिक मूलक क्या होते हैं। यौगिक मूलक वे बहुपरमाणु, जैसे कहते हैं पॉली एटोमिक। तो पॉली एटोमिक होते हैं उन्हें, जैसे ये होते हैं मिलकर बना होता है OH माइनस NO3 माइनस SO4 माइनस NH4 प्लस। इनको कहते हैं हाइड्रोक्सिलिक नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम। इस प्रकार के काफी यौगिक है जो हम बार बार यूज करते हैं। ऐसे ही जानते हैं और आगे इनको अपक्रिया करके देखते हैं। अब इनमें जानते हैं आयन क्या होते हैं। आयन आयन तब सीखेंगे हम जब पहले हमें मूलक आते होंगे। जब मूलक पता है तब आयन जाए नहीं। आयन भी दो तीन प्रकार के होते हैं, उन्हें अब आगे देखते हैं हम इसी में। कोई परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं आइटम, इलेक्ट्रॉन खो देता है या प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे हम? आयन। जब कोई परमाणु अपना आयन होता है, उस पर जो चार्ज होता है धनावेश या ऋणावेश, खो देता है या किसी से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति होता है, नॉर्मल होता है, अब कोई कर्जा ले लेता है या उसे कोई दे देता है। इसी प्रकार डेली लाइफ में उसी को क्या कहेंगे हम? आयन। जैसा कि समझते हैं धनात्मक Na कोई भी तत्व उस पे परमाणु या अणु, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उदासीन होता है। क्या कह रहा हूँ? उन पर जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होता है। जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या होता है? उदासीन। अब इससे देखो Na उदासीन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? निकल गया, तो Na क्या बन जाएगा? धनात्मक। कैसा बन गया? पॉजिटिव आयन। इसी प्रकार ये ऋणात्मक में क्या हुआ? Cl है, Cl उदासीन है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए क्या बन गया? माइनस। इसी प्रकार आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आयन और एक ऋण आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। देखते हैं पॉजिटिव आयन क्या होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। जिस प्रकार देखते हैं उदाहरण में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है Ca ने क्या किए? 2 प्लस के 2, क्या निकल गया इससे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। इसी प्रकार देखते हैं ऋणात्मक आयन क्या होता है? ऋणात्मक नेगेटिव आयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, O परमाणु क्रमांक 8 है, आता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इस पर क्या आ गया? माइनस के 2 चार्ज। इनके ऊपर जो चार्ज लगे हुए हैं, इनसे आप कंफ्यूज ना हो, वो आपको बैलेंस संयोजकता निकालना मैंने आपको बताया है, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो, उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो से जुड़े रहने के लिए